सब समझा जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था आपका कि स्टॉक जो लिया है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें या शॉर्ट टर्म के लिए? हाँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें ये पता चल जाता है कि स्टॉक अब नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा, मतलब कितना ऊपर उठेगा और वहाँ से गिरना शुरू करेगा ये दोबारा से। तो उस जगह हम उसको सेल कर दें या हम छोड़ दें 1 ईयर के लिए कि 1 ईयर बाद हम देखेंगे। समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। इनका मतलब है कि जो भी मैंने शेयर लिया हुआ मैं उसको लंबे समय के लिए रखूँ, छोटे समय के लिए। फिर 2 चीज़ें हैं, मुझसे अगर कोई भी पूछता है आदमी कि लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे काम करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में, तो मेरा आंसर 2 होते हैं। पहला आंसर कि लॉन्ग टर्म का एक ही सच है कि सबने एक ना एक दिन मरना है। लॉन्ग टर्म का सिर्फ एक ही सच है कि सबने एक ना एक दिन मरना है। और दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, तो अपने आप से पूछो कि आप लॉन्ग टर्म में अमीर बनना चाहते हो कि नहीं? लॉन्ग टर्म में अमीर बनना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो। अब आपका क्वेश्चन कि मैं जो शेयर लिए हैं, टेक्निकल करने के बाद में ना ये कंफ्यूजन एक्चुअली आता है कि ये दिख रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब ये नीचे आएगा थोड़ा, तो अब मैं रखूँ, बेच दूँ, ये करूँ, वो करूँ। आपके पास जितना भी पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब जो कैपिटल है, रिस्क कैपिटल जिसको कहते हैं, जो आप इस मार्केट में ला सकते हो, उसको पार्ट कर लो और कोशिश ये करो कि अपनी एज के हिसाब से 60-70% जो है वो इन्वेस्टमेंट में रखो। ऐसी जगह जहां पर आपको अच्छे भाव पे आपको ना हर 2-3 साल में ऐसे मौके मिल जाते हैं, जैसे अभी चल रहे हैं ना जो सेल लगी हुई जैसे टाइप, ऐसे मौके मिल जाते हैं हर 2-3-4 साल में एक बार कभी मिल जाता है, जो आपको अच्छे स्टॉक ठीक भाव पे मिलते हैं। उनको उस समय लो और रख दो। एक पार्ट हो गया वो। दूसरा पार्ट हो गया एंटरटेनमेंट, खेलने के लिए वीडियो गेम कि भाई कुछ लिया बेच दिया, फिर ऊपर गया, 2 महीने बाद 3 महीने बाद निकाल दिया, ट्रेंड देख लिया, स्विंग कर लिया, कैंडलस्टिक देखी, उस पर कुछ काम कर लिया, कुछ मिल गया, 1 हफ्ते का काम कर लिया, 3 महीने का काम कर लिया, 2 महीने का। पूरी तरह से दोनों गलत है एक्चुअली। पूरी तरह से लॉन्ग टर्म वाला भी गलत है और पूरी तरह से शॉर्ट टर्म वाला भी गलत है। पार्ट बना लो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, मान लो वो कहते हैं सर हम इंट्राडे तो छोड़ो, हम वैसे भी देख नहीं पाते मार्केट को भी रोज, तो उनको क्या करना चाहिए? स्विंग में आओ, अच्छी जगह पे खरीदा, कोई भी पैटर्न बना हुआ है, कोई भी एरिया आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वहां पर लिया, एक अपना स्टॉप लॉस लगाया और उसको स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। स्विंग ट्रेडिंग करो 3 महीने 2 महीने की, और एक कुछ पोर्टफोलियो अपना हमेशा ऐसा रखो जहां पे लंबे समय का, लंबा समय फिर अगेन मतलब कोई ऐसा नहीं है 50 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 2, 4, 5 साल 7 साल कि हाँ भाई ये चीज मैं इतने साल रख सकती हूँ। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, फिर अगेन बात चार्ट आया था मेरे मुंह में, वो पिछले 2-3 साल से ऊपर की तरफ उसका बॉटम क्रिएट हुआ था, ऊपर की तरफ चल रहा है। जहां पे भी अच्छी जगह पे मिलता है आपको वहां लो, अच्छी कंपनी है, ठीक चल जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर घबराहट की बात क्या है, हमारे को ये समझ नहीं आती। मैं हमेशा अपने यूट्यूब पे भी बोलता हूँ, घबराहट किस चीज़ की है? आज जो अच्छी कंपनियां हैं बड़ी, उनमें सारे एफआईज के पैसे लगे हैं, म्यूचुअल फंड के लगे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सरकारों के पैसे लगे हैं, सिंगापुर गवर्नमेंट के पैसे लगे हैं, हेज फंड के पैसे लगे हैं, पेंशन फंड के लगे हैं पैसे, करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने लगा रखे हैं ऐसी कंपनियों में, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, ये वो। मतलब खाली मेरे ही 1 लाख रुपए पे नजर है क्या किसी की कि डूब जाएंगे वो? मैं हमेशा ये कहता हूं कि लोग कहते हैं, डरते रहते हैं मेरी जान निकल, ये सर शेयर गिर गया तो मेरा क्या होगा, ये शेयर गिर गया तो। अरे भाई पूरे जहाज में तेरी कील लगी है एक, जिसका जहाज है पहले वो डूबेगा तो वो रोएगा पहले। अब मुकेश अंबानी की अगर कंपनी बंद होगी तो दिक्कत उसको होगी, तेरे को क्या होगा? तेरा लगा हुआ क्या है? 50,000 रुपए के शेयर नहीं थे, रोता रहता सारा दिन, गिर गया तो क्या हुआ, हाई गिर गया, हाई गिर गया। अरे कोई बात नहीं ना, गिर गया आ जाएगा ऊपर, गिर गया तो आ जाएगा ऊपर। जिन म्यूचुअल फंडों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं उनको कुछ नहीं है, इसको 1 लाख की चिंता है। कोई बात नहीं, लगाया तो रिस्क सोच कर लगाया था ना, आ जाए आए या नीचे आए, अच्छी कंपनी अगर है रिकवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने किसी ऐसे लगा दिया है सांप के अंदर, तो फिर तो वो डस के जाएगा ही आपको, वो हुआ है बहुतों के अंदर। अच्छी कंपनी में लगाया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बढ़िया कंपनी को सही समय पे, फिर अगेन सही समय की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आज सही समय अगर मैं बोल देता हूं तो हो सकता है 4 महीने बाद इससे सही समय आ जाए, तो कुछ पता नहीं है ना। तो आपको जब लग रहा है हाँ यार ठीक है, अब एक शेयर 40% नीचे गिर चुका, 10% और गिर जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कम से कम ये है कि मैं बिल्कुल छत पे तो नहीं ले रहा, ऊपर टॉप पे। मेरे पास तो ऐसे स्टूडेंट आते हैं, कहते सर मेरे पास एक अपना स्टूडेंट आया, एक शेयर था, उसके बाद मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उससे पूछा कहाँ लिया हुआ है, तो उसका आंसर देखो, कह रहा टॉप चेक कर लो। मैंने कहा टॉप चेक कर लो, कह रहा हाँ जो हाई बना है ना वो मैंने बनाया। मैंने कहा मतलब रेट, कह रहा नहीं पैसों में जो हाई दिख रहा है ना आपको चार्ट पे, वो मेरे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट है। ऐसी जगह पे खड़े होते कई लोग, उससे तो बेटर है
समझे? आप अगर 40% नीचे ले रहे हो तो उससे तो अच्छा है कि आप बिल्कुल छत पे ले रहे हो ऊपर। अब 40 से कितना 10 गिर जाएगा और 15 गिर जाएगा, कोई बात नहीं, आएगा फिर ले जाना है ऊपर। तो बेटर ये है पार्ट करो, एक पार्ट पे कुछ समय टिको रहो और दूसरे पार्ट पे ट्रेडिंग करते रहो। ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहना अच्छा होता है हमेशा, बहुत शॉर्ट टर्म नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि उससे आप मार्केट के टच में रहते हो, आपको पता होता है क्या हो रहा है। अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग से हट जाते हो तो आप मार्केट से हट जाते हो, आपको मालूम नहीं रहता है क्या हो रहा है। तो ट्रेडिंग करो, उसको पार्ट बनाओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट साथ साथ करो।